बड़े और आपको बताएं कि आपने हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुलने का इम्कान है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ जंग की धमकी भी दे दी। कहा तेहरान के पास आखिरी मौका है, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामला दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। तेहरान मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि बातचीत इसकी दरख्वास्त पर हो रही है। अमेरिकी सदर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की फीस नहीं लेने दूंगा। ईरान आबने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि आबने हुर्मुज़ को अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। अगर जंगी जहाज भी लाया गया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने फौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल और हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद करना होगी। सीनियर मुशीर ने इंकशाफ किया कि ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। तहम यूक्रेन ने फोन करके ईरानी जहाज पर हमले को अपनी गलती करार दिया, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया गया। अहम खबर दें, वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के, अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के है, अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान भी बताया जा रहा है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की गुत्थी न सुलझ सकी। तहकीकाती टीम ने खुदकुशी का शुबा जाहिर कर दिया। दावा किया कि मीर रजा को कत्ल नहीं किया गया, वो माली मुश्किलात का शिकार था। तीनों बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे। तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतवफ़ी की डिजिटल वॉच से एक मैसेज रिकवर हो गया, जिसमें एक दोस्त ने 3 करोड़ रुपए कर्ज वापस मांगा था। डिजिटल करेंसी में लेन देन के स्क्रीन शॉट्स भी मिल गए। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत, वालिदैन वाक़े को कत्ल करार देते रहे, इंसाफ की दुहाइयां देते रहे, मगर तहकीकाती टीम ने मीर रजा की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। तफ्तीशी हुक्काम का दावा है कि मीर रजा माली मुश्किलात का शिकार था। तीनों बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे। 24 जुलाई को तीसरे अकाउंट से आखिरी ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें 70 पैसे कटौती हुई। रिकवरी मैसेज में दोस्त ने 3 करोड़ रुपए वापस मांगे थे। मीर रजा ने कल बात करने का जवाब दिया। पुलिस ने कर्जदारों की लिस्ट बनाई तो पता चला मीर रजा 8 अफराद का मकरूज था। कॉल रिकॉर्ड से आखिरी 15 अफराद का डेटा भी निकाला गया। तफ्तीशी टीम का तमाम अफराद की आखिरी लोकेशन के लिए वफाकी हसास इदारे से राब्ता। मुतवफ़ी के दोस्तों के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस को डिजिटल करेंसी में लेन देन के शवाहिद भी मिल गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि कर्ज अदा न करने के बाइस मीर रजा ने अपनी जान ली। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। नाज़रीन, पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि मीर रजा ने खुदकुशी की, मगर जिस पिस्तौल से गोली चली वो गायब है। खुदकुशी की है तो पिस्तौल कहाँ गया? पुलिस को लगता है कि नशे का आदी शख्स या कोई और असलहा उठा कर ले गया, जिसकी तलाश जारी है, जबकि मुमकिन तौर पर गोली का खोल पिस्तौल के अंदर ही रह गया होगा। इसी हवाले से समा ने 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। फुटेज में जाय बुका पर थैला उठाए कचरा चुनने वाले को देखा जा सकता है। कचरा चुनने वाला जाय बुका पर 8:03 पर पहुंचा, कुछ देर रुका, झाड़ियों की तरफ गया और 8:10 पर उसे वापस जाते देखा गया है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि पिस्तौल कचरा चुनने वाला ही लेकर गया होगा। उसकी तलाश जारी है। ये फुटेज 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की है, जबकि उसी दिन 11 बजे के बाद मीर रजा अली की लाश मिली थी। जबकि आप ये भी बताएं, मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, मनसूबाबंदी से कत्ल किया, तशद्दुद से उसका चेहरा खराब करके शनाख्त मिटाई गई। नौजवान मीर रजा के वालिद की दुहाई। समा से गुफ्तगू में कहा, एक दिन पहले लाश वहाँ मौजूद नहीं थी तो दूसरे दिन कहाँ से लाई गई? अगर उसी मकाम पर खुद को गोली मारी तो खून कहाँ गया? आला हुकाम से दरख्वास्त है कि बेटे के कत्ल की शफाफ तहकीकात करवा कर इंसाफ फराहम किया जाए। ये प्री प्लान मर्डर है, ये एक ब्रूटल मर्डर है, तशद्दुद करके मर्डर किया गया है, उसकी शनाख्त, उसका फेस खराब किया गया है। रजा की वालदा ने रजा को कपड़ों से पहचाना है। हमारे पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद है, प्रूफ मौजूद है। नर्सरी वाले के
ऑडियोज मौजूद है कि 28 को पानी देते हुए कोई बॉडी नहीं थी, 29 तारीख को इसकी बॉडी मिली है। कौन उसके बॉडी के पास वो मोटरसाइकिल पे लोग आए हैं, क्यों आए हैं? वो तो 4 बंदे नजर आ रहे हैं, 2 पहले से खड़े हुए हैं पिलर के साथ। जब बाइक की लाइट उनके ऊपर पड़ रही है तो उनकी मूवमेंट नजर आ रही है। तो ये कौन लोग हैं? बंदा बता चुका है कि इसको वो गोली पीछे से मारी गई है, फ्रंट से नहीं मारी गई है। वीडियोस पे तदाद आ रहा है। वो मोबाइल नहीं है जी, वो सिगरेट है। उसने घर पे क्यों नहीं छोड़ दिया मोबाइल? माँ के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया मोबाइल 7 लाख रुपए का? गोली लगती है तो ब्लड होता है जी, वहाँ पर कहीं ब्लड नहीं मिला। बराए मेहरबानी इस मर्डर को देखा जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। अगर से तो मीर रजा कर्जदार है तो भाई इनके पार्टनर किधर हैं? जब पार्टनर ऐसे बात कर रहे हैं, को ओनर लिख रहे हैं, तो मीर रजा ही क्यों परेशान है? मैं इतना कमजोर अपने बच्चे को समझता नहीं हूँ। जब पैसे उसने देने थे तो वो खुदकुशी कर लेगा। खुदकुशी करनी होती उसको तो वो दुकान में कर सकता था, खुदकुशी करनी होती तो वो गाड़ी में कर लेता, खुदकुशी करनी होती घर पे कर लेता। उसने गुलिस्तान जौहर क्यों गया वो नर्सरी के ऊपर? मीर रजा को गोली सामने से लगी, गोली सीने में दाखिल होकर पीछे से निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद तफसीलात सामने आ गईं। जय बकुआ से मिलने वाली लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। सरबराह तफ्तीशी टीम समीउल्लाह सुमरो कहते हैं, कमर पर जख्म का निशान छोटा होने का यह मतलब नहीं कि गोली पीछे से मारी गई। पुलिस और मेडिकल टीम मुत्तफिक है कि मीर रजा को लगने वाली गोली सीने पर ही चलाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीर रज़ा की ये लाश मिलने का मामला है। इसमें इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो लाश जब मिली 24 से 36 घंटे पुरानी थी। इसमें अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि मीर रज़ा अली को जो गोली लगी वो सीने से लगी और जो है कंधे के पास से जो है पीछे से गोली निकल गई। इसमें तस्वीर में ये नज़र आ रहा है कि जो सीने का जो सुराख है जहाँ से गोली इंटर हुई वो बड़ा है और जो पीछे कंधे के करीब जो सुराख है गोली निकलने का वो बहुत छोटा है। तो इसमें जो है अमूमी तौर पे ये बात की जाती है कि जहाँ से गोली इंटर होती है वो सुराख छोटा होता है, जहाँ से फाड़ के निकलती है वो बड़ा होता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ये लिखा गया है कि गोली सीने से दाखिल हुई। तो इस पर जो है SIU में जो SSP हैं, इन्वेस्टिगेशन सरबराह भी इस टीम के समीउल्लाह सुमरो, उनका ये कहना है कि डॉक्टर का इस पर तफसीली इंटरव्यू किया गया है, उनसे इस पर जो है पूछा गया है, सवालात किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि जो गोली है जहाँ दाखिल होती है उसके बाद वो एक मखसूस स्याह रंग का निशान पड़ता है, वो जल्द को जलाती है और पहली लेयर दूसरी लेयर जो होती है जल्द की उसको जलाती है, जिससे ये तयन होता है कि गोली दाखिल कहाँ से हुई। तो वो इस बात पे कायम है कि गोली सीने से दाखिल हुई और पीछे की जानिब से निकल गई। इस पर जो है ये तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। सही नवीद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुहाफिज या दरिंदा लाहौर में पुलिस अफसर ने थाने के अंदर ही लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया। गाजियाबाद में ज्यादती केस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहरियों के लिए जाए अमान करार दिए गए थाने में संगीन जुर्म पर SHO समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया। देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। गाजियाबाद में लड़की से ज्यादती थाने के अंदर हुई। इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI ने पूरी फोर्स पर धब्बा लगा दिया। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि ASI मुतासरा लड़की को मोटरसाइकिल पर थाने लाया और गेट पर तैनात संतरी को बताया कि खातून मुलजिमा है और तफ्तीश के लिए लाई गई है। पुलिस जराये का कहना है कि लड़की को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाया गया, जहां ASI ने ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मुलजिम खुद ही मुतासरा लड़की को वापस छोड़ आया। इसी दौरान लड़की के बुरसा अगवा की दरख्वास्त लेकर थाने पहुंचे, लेकिन दरख्वास्त से पहले ही घर से खबर आई कि लड़की वापस आ चुकी है। मामला खुला तो पुलिस ने ASI को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में गफलत और हकायक छुपाने पर पहले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुअत्तल किया गया, फिर ऑपरेशंस विंग की बारी आई। DIG ऑपरेशंस रात गए थाना गाजियाबाद पहुंचे। SHO समेत थाना गाजियाबाद का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। 78 अहलकारों को क्लोज लाइन करने की रपट दर्ज कर दी गई। मामले की मजीद इंक्वायरी जारी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में बारिशों के बाद तुग़यानी से तबाही, सैलाब में आने वाले पत्थरों से दरिया अशकुमन का बहाव रुक गया। हाथुन में झील बन गई, मुतादिद देहात डूब गए, घर, गाड़ियां, दुकानें, ज़मीनें सब दरियाबुर। लोग मैसूर हो गए। इलाके में कश्ती की मदद से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मूसलाधार बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रेले। हाथोन में सैलाबी रेला रेत और पत्थर साथ ले आया। दरिया का बहाव रुकने से पानी आबादी में दाखिल। गांव के गांव डूब गए। रिहायशी मकानात, गाड़ियां, दुकानें, स्कूल, जमीनें सब दरियाबुर। लोग महसूर हो गए। ये
सुबह 7 बजे मामला हुआ ना, इसलिए हम मुतासर हुआ है। हमारा माल में से अपना मकान भी बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। इसकी वजह से हम मुतासर हैं। हमारी हुकूमत को अपील है, हुकूमत कुछ हमें इंसाफ दिलाए जाए। दरिया का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पानी दूसरी तरफ फैलता जा रहा है। गाहकोच और अशकुमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद हो चुकी। इलाके में कश्तियों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। चित्राल के टूलो अर्ज में ग्लेशियर्स फटने और क्लाउड बर्स्ट से दर्जन से जायद मकामात पर सैलाब आया। 2 अफराद जान बहक हो गए। इलाके में कारोबारी जिंदगी मअतल। चित्राल पेशावर मेन चारा और चित्राल चंदू रोड सैलाब बुर्द और मुतादिद पुल टूट गए हैं। रेस्क्यू ने एक लाश दरियाए चित्राल से निकाल ली, जबकि दूसरे शख्स की तलाश अभी जारी है। इलाके में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस 24 घंटे बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। गांव बरोज में क्लाउड बर्स्ट से खौफनाक सैलाबी रैले। चित्राल पेशावर रोड बहाले गए, जिससे चित्राल का मुल्क से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब से फाइबर ऑप्टिक लाइन भी टूट गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वाज़ेह किया कि मानसून सीजन के दौरान इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से निपटने के लिए मुसल्लह फ़ौज हर लम्हा सिविल इंतजामिया और एनडीएमए के शाना बिशाना खड़ी हैं। इदारों के दरमियान मौसर राब्ता और बरवक्त रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को जारी मानसून सीजन के दौरान कुदरती आफात से निपटने की तैयारी और इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कौमी सतह पर कुदरती आफात से निपटने की इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए एनडीएमए की काविशों को सराहा। कुछ बात करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा राउंड हल्का LA-27 और LA-28 मुजफ्फराबाद के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। LA-27 के 105 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया, जिसके मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक 13,352 वोट लेकर सबसे आगे। दूसरे नंबर पर नून लीग की नौरीन आरिफ हैं, जिन्होंने अब तक 9,362 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के जवाद अयूब 8,160 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बात करें LA-28 की तो यहाँ 174 में से 140 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 24,219 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के चौधरी शहजाद 23,734 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। पीपल्स पार्टी का हल्का LA-27 भेड़ी में इंतखाबी बेज़ाब्ती का इल्जाम। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है हल्के में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। वाज़ेह शवाहिद के बावजूद उसी अमले का इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देना सवालिया निशान है। धांधली से मुतालिक वीडियोस इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आबने हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुलने का इम्कान है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ जंग की धमकी भी दे दी। कहा तेहरान के पास आखिरी मौका है, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। तेहरान मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि बातचीत इसकी दरख्वास्त पर हो रही है। अमेरिकी सदर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की फीस नहीं लेने दूंगा। ईरान आबने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि आबने हुर्मुज़ को अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। अगर जंगी जहाज़ भी लाया गया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने फौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल और हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद करना होगी। सीनियर मुशीर ने इंकशाफ किया कि ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी, तहम यूक्रेन ने फ़ोन करके ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती करार दिया, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया गया। अहम खबर दें, वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के, अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के है, अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान भी बताया जा रहा है।